हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। देखिए, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हो गई है कंप्लीट। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें काउंसलिंग से रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, बोल रहे हैं मैम हमने जो कॉलेज लॉक किया था, लेकिन अभी देखा है तो बी फार्म की रैंक जो है वो बहुत लो गई है। और जनरली जिन स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कॉलेज या फिर इस टाइप से जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वो फिल किए थे, उन्हें वो मिल भी गए हैं। और अगर आपने ये सोच के वो कॉलेजेस फिल नहीं किए थे कि भाई मेरी रैंक कम है थोड़ी, तो मैं इससे कैसे फिल कर सकता हूँ, तो वहीं आप कहीं ना कहीं मात खा गए। और आपको लग रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी चॉइस अगर चेंज हो जाती तो बेटर होता है ना। तो फर्स्ट राउंड जो है, जब वो CUET का अभी जैसे कि फिनिश हुआ, सारी चीजें हो गई, सीट अलॉट भी हो गई आपको, है ना। तो अब अगर आपको लगता है कि मेरी सीट मुझे अलॉट हो गई है, अगर आपको आपको पता चला कि आपको सीट अलॉट हो गई है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे पसंद है ए कॉलेज, ठीक है, ये मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में दे दिया। बी कॉलेज मैंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस में दे दिया, और सी कॉलेज मैंने अपनी थर्ड प्रेफरेंस में दे दिया। ध्यान से आज मेरी बात सुनिएगा। बच्चों ने अगर मैं बात करूं तो परेशान कर दिया है कॉल कर करके। ये जनरल चीजें हैं जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। सो अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में ए कॉलेज फिल किया है, लेकिन आपको जो सीट अलॉट हुई है वो बी कॉलेज की हुई है, ठीक है, वो बी कॉलेज की हुई है, तो अब मैम हम क्या करें। हमने फीस दे दी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो मैम, हमने 20,000 रुपये वहां पे फिल कर दिए। तो अब जब हम यहाँ पे अगर हम फ्लॉट करते हैं, तो फ्लॉट करने के बाद क्या मुझे 15,000 वापस मिलेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि वापस मिलेंगे क्यों। भाई आपने हमें सीट दे दी, अभी थर्ड राउंड तक हमारे पास चॉइस है कि हम अपने अकॉर्डिंग सीट चूज कर सकते हैं। उसके थर्ड राउंड के बाद आप अपने हिसाब से हमें सीट दे सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपको ए वाला नहीं मिलता और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में ए वाला ही है, आप सोच रहे हो, क्योंकि जिसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस में रहता है वो क्या होती है, उसकी फर्स्ट चॉइस होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। जब आपको बी कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो गया है, बी कॉलेज की सीट जब आपको अलॉट हो गई है, तो आपको इस कंडीशन में 20,000 रुपए भर देने हैं। भरने के बाद यहाँ पे क्या कर देना है, फ्लॉट कर देना, फ्लॉट का ऑप्शन चूज कर लेना। तो इस तरीके की कंडीशन देख के ना 98% तक चांसेस हो जाते हैं नेक्स्ट, जब आपका नेक्स्ट राउंड में जब रिजल्ट आएगा, तो 90% तक के डिस्काउंट, 90% तक का ये श्योरिटी रहती है कि भाई आपको जो एडमिशन है, जो सीट जो है वो कहाँ मिल जाएगी, बी कॉलेज को छोड़ के ए कॉलेज की आपको सीट मिल जाएगी। मतलब जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वही आपको मिल जाएगा। तो आपको हार नहीं माननी है। सबसे पहले तो अगर आपने 20,000 दे दी, जब तक 20,000 दोगे नहीं, जब तक सीट अलॉट होगी नहीं, ठीक है, जब तक आप 20,000 दोगे नहीं, जब तक आपको कंफर्म सारी चीजें बताई नहीं जाएगी, ठीक है। फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आएगा, जब तक आप पैसे नहीं भरोगे तो फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन आएगा नहीं। अब अगर आपके मन में ये है 20,000 भरने के बाद फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन आपके पास आ गया, इफ अगर आपको सीट अच्छी लग रही है तो आप फ्रीज कर देंगे, अगर नहीं लग रही है तो आप उसके लिए बेफिक्र होकर फ्लॉट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 रुपए जब भी लगने ही है, चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो, लेकिन हाँ ये जरूर हो जाएगा कि आपके पास एक चांस हो जाएगा आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन लेने का। ये एक सर्वे के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है भाई, आप लोग घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, उसके चक्कर में ही आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग जो सिचुएशन है वो आप क्रिएट कर लेते हो, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये क्लियर हुआ। फ्रीज और फ्लोट का मतलब समझ में, एक बार और समझा देती हूँ। फ्रीज, ठीक है जी, फ्रीज और फ्लोट दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग है। फ्रीज का मतलब है मुझे सीट पसंद आ गई और मैंने ये ओके कर दी, और फ्लोट का मतलब है भाई मुझे सीट पसंद नहीं आई, मैं एक और चांस लेना चाहता हूं, तो उसका मतलब होता है फ्लोट। लेकिन दोनों ही कंडीशन में पहले पैसे भरोगे, भरने के बाद ये दोनों ऑप्शन आएंगे, वरना ये ऑप्शन ही नहीं आ रहे होंगे, आप भी जानते होंगे ये चीज। तो फ्लोट करने से घबराइए मत, फ्लोट आप कर दीजिए, बेफिक्र होके कर दीजिए, और थर्ड राउंड तक आप ये गेम खेलिए। और थर्ड राउंड के बाद आपने वही कॉलेज में, अगर किसी में और में नहीं हो पाता है, तो आपको आपकी जो सीट है वो तो ऐसे कैसे ही फिक्स रहेगी, क्योंकि आपने उसके लिए पेमेंट कर दिया है, ठीक है जी। तो ये हो गया क्लियर, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फ्रीज और फ्लोट क्या है, मेनली आप लोग उसी को लेके कंफ्यूज है भाई, तो आप उसको लेके परेशान ना होइए प्लीज। फ्रीज फ्लोट वाला ज्यादा बड़ा कोई सिस्टम नहीं है, उसे लेके आप ज्यादा परेशान ना होए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा
देखिए ये हो गया। उसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के वो ये भी है मैम, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, इसके लिए भी मैं एक ब्रॉड वीडियो बनाऊंगी, दोबारा से वो सर्कुलर आपको दिखाऊंगी, बल्कि मैं अभी डाउनलोड करके आप लोगों को, अभी एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो उसमें भी स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम हम जो है वो एक, अगर हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते, काश हम ले लेते, तो इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के हैं। सो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। अगर आप लोग परेशान होगे तो आप पूरा अपना जो आगे का करियर है वो भी स्पॉइल आप कर लोगे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है। फिजिकल रिपोर्टिंग, बच्चे पूछ रहे हैं मैम फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या होगा, कब जाना है। बेटा आप अपना जो ये टेंटेटिव शेड्यूल है ना, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोगों ने तो डाउनलोड ही नहीं करके रखा होगा, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को क्या क्या चीजें मैंने बताई थी, पहले आप मुझे ये बताइए। मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली समझाई थी, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। तो इसे कर लेते हैं थोड़ा सा रफ। आप देखिए यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कहाँ पे दिख रही है, आपको जाके दिखेगी थर्ड राउंड के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग, तब तक आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग भी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ते क्यों नहीं है, आप दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंड रहते हैं। देखिए ये यहाँ पे लिखा है थर्ड राउंड के लास्ट पॉइंट में, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट अप टू 3 इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डैम्ड as cancelled, no refund will be provided for whatever reason। रीजन कोई भी हो, रिफंड वापस नहीं मिलेगा जो आपने 20,000 दिया। और ये रिपोर्टिंग आपको कब करनी है, जो भी जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है XYZ, वो कोई भी कॉलेज हो, किसी भी सिटी में हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपको वहां फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना है 17/11/2022 से 7/11/2022 से लेके 9/11/2022, मतलब 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर, 3 दिन आपके पास होंगे। 3 दिन में आपको जाके पहुंच जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करवा लेनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है, फीस वगैरह जो है वो सबमिट कर देनी है। सारी चीजें ये होंगी फिजिकल रिपोर्टिंग का, जो जो इसमें मेंशन किया हुआ है बेटा आपको वो सोचना है, वही वही देखना है। जो ऑफिशियल नोटिस है इन्हीं के थ्रू आपने काम करना है, बाकी आपको किसी भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ऑफिशियल नोटिस जो है वो देखते रहे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें पता चलेगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं बी फार्म फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स की, तो उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपने देखो बेटा, बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारे लाइव कोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी फार्म फर्स्ट सेम के मास्टर कोर्स की, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे बी फार्म फर्स्ट सेम के क्रैश कोर्स की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्रैश कोर्स है। ये बी फार्म फर्स्ट सेम का क्या है बेटा, ये बी फार्म फर्स्ट सेम का यहाँ पे क्या है, क्रैश कोर्स है, जिसका प्राइस कितना है, 1500 रुपए प्राइस है। और अभी कितना 70% तक का ऑफ चल रहा है, ठीक है। 1 नवंबर से इसमें क्लासेस शुरू होने वाली है, 70% तक का ऑफ चल रहा है। आप इसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए, सच में बेस्ट कोर्स है, सुपर कोर्स है। ऐसा कोर्स शायद ही आपको दोबारा हमारी एप्लीकेशन पे या फिर दोबारा इतने ज्यादा ऑफर के साथ और एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स के साथ नहीं मिलेगा। देखिए गिफ्ट हैम्पर्स का क्या मतलब है, देखिए गिफ्ट हैम्पर का मतलब एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हैम्पर क्या होगा कि भाई मात्र 1500 का कोर्स है, और 1500 का कोर्स पे भी आपको डिस्काउंट लग के वही 1000 से 1100 तक का कोर्स होगा। और 1000 से 11 मतलब 1100 तक का तो हमारे नोट्स का ही प्राइस है, और इसमें आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जाएंगे। तो ये तो आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट हैम्पर ही हो गया भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे नोट्स जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर। तो आप जल्दी से जाइए, बी फार्म फर्स्ट सेम का जो ये क्रैश कोर्स है, इसको जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये कोर्स। तो फटाफट से जाओ, जल्दी से जाके सब्सक्रिप्शन लो इस कोर्स का। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।